आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, जीन क्या है। तो आइए लिखेंगे जीन क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जीन जो होता है हमारा, यह गुणसूत्रों पर स्थित, कहाँ स्थित होता है, गुणसूत्रों पर स्थित होता है। कौन, हमारा जो जीन होता है, यह गुणसूत्रों पर स्थित होता है तथा डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचना होती है। डीएनए की बनी क्या होती है, सूक्ष्म रचना होती है। कौन, जीन। तो दोस्तों फिर से देखेंगे, जीन जो होता है गुणसूत्रों में स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी रचना होती है, जो आनुवांशिक लक्षणों, जो क्या करती है, आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती है, यानी कि आनुवांशिक लक्षण इसके अंदर स्थित होते हैं तथा उनको क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या करती है, स्थानांतरण का कार्य करती है, स्थानांतरण का कार्य करती है। तो दोस्तों, जीन जो होते हैं गुणसूत्रों में स्थित डीएनए की अति सूक्ष्म रचना होते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षणों को धारण करते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें स्थानांतरित भी करते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखें तो जो जीन होते हैं, जीन जो होते हैं, फिर से लिखेंगे, जीन जो होते हैं वे न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे, न्यूक्लियोटाइड का क्या होते हैं, अनुक्रम या सीक्वेंस होते हैं। कौन, जीन। तो ये क्या करते हैं, जो अनुक्रम होते हैं इनमें क्या होती है, सूचनाएं संबद्ध होती हैं, यानी कि सूचनाएं इनके अंदर होती है। कौन सी सूचनाएं, आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती है, संबद्ध होती है, यानी कि इनके अंदर सूचनाएं भरी होती है इन न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में, जिन्हें हम जीन कहते हैं, तथा इसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। लिखेंगे, क्या होता है इनके द्वारा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। तो दोस्तों, हमारी दो परिभाषाएं हमने देखी जीन की। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक जोहानसन लिखेंगे यहाँ पर, जोहानसन ने कब किया था, सन 1909 के समय उन्होंने सबसे पहले जीन को जीन नाम दिया था। यह यूनानी भाषा के शब्द, लिखेंगे, यूनानी भाषा के शब्द किससे बना है, जीनस से बना है, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को धारण करता है। इसके बाद हमें प्रश्न में पूछा गया है जीन की उपयोगिता, यानी कि हमारे जीन का हमारे शरीर में क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों, जीन जो होता है यह हमारे शरीर की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है, यानी कि इसी में हमारी क्या होती है, आनुवांशिक विशेषताएं की जानकारी। आनुवांशिक, सबसे पहला तो हमारा ये हो गया, इसका कार्य क्या होता है, आनुवांशिक विशेषताओं की इसमें क्या होती है, जानकारी होती है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो जनक होते हैं, जनक के द्वारा गुण जो होते हैं वे संतति में किसके द्वारा आते हैं, जीन के द्वारा ही आते हैं। इसके अलावा हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा तथा हमें कौन सी बीमारियां होंगी। लिखेंगे, बाल का रंग, आंखों का रंग कैसा होगा, यह भी हमारा जीन निश्चित करेगा। चौथा, हमें कौन सी बीमारी होगी, जो कि हमें आनुवांशिक
बीमारी जिसे हम कहते हैं, जो कि हमें हमारे जनकों से मिलती है, वह भी हमारी जीन के द्वारा हमारे शरीर में आती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।